गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट से। हमारा जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है कैम्स एंड फॉलोवर। हम आज कैम एंड फॉलोवर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर में जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो मैकेनिज़्म है ये कैम एंड फॉलोवर की मैकेनिज़्म है। यहाँ पे एक रैक और एक पिनियन का अरेंजमेंट भी है। रैक और पिनियन की जो मैकेनिज़्म है, इसमें रैक रोटरी मोशन करेगा और पिनियन जो आपका रैक है स्लाइडिंग मोशन में मोशन ले पा रहा है। यहाँ पे आप डाउनवर्ड पोजीशन में देख पा रहे हैं कि फॉलोवर यहाँ पर जो है रोलर फॉलोवर है, ये रोलर फॉलोवर है। और जो रैक के जो नीचे की तरफ लगी हुई है इसको हम कैम बोल सकते हैं। कैम स्लाइडिंग मोशन में मोशन कर रही है और फॉलोवर हमारा अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। नाउ डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोवर्स। नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट में जो हमारा फर्स्ट टाइप आएगा नाइफ एज फॉलोवर आएगा। व्हेन द contacting end of the follower has a sharp knife edge, it is called a knife edge follower as shown in figure। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं नाइफ एज फॉलोवर इसलिए बोला है कि जो इसकी एज है, इसका जो एंड है वो नाइफ के शेप का है, इसलिए इसको नाइफ एज फॉलोवर बोलते हैं। जो इसका कॉन्टैक्टिंग एंड होता है कैम के साथ में, जो पेयर बनाता है एंड, उसको हम नाइफ एज बोला है। यहाँ पे कैम की शेप कैसे भी हो सकती है, इस फॉलोवर को कैम विद नाइफ एज फॉलोवर बोला है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में इस तरह से मोशन करेगा फॉलोवर ऊपर की तरफ और कैम ऐसे रोटेट कर पाएगी। द स्लाइडिंग मोशन टेक प्लेस बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस एज एंड द कैम सरफेस। इट इज seldom used in practice because the small area of contacting surface result in excessive wear. In knife edge follower, a considerable side thrust exists between the follower and the guide. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो इसका टाइप है रोलर फॉलोवर। रोलर फॉलोवर में व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर इज रोलर, इट इज़ कॉल्ड ए रोलर फॉलोवर एज शोन इन फिगर। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं जो फॉलोवर का कॉन्टैक्टिंग एंड है वहाँ पे एक रोलर अटैच है। फॉलोवर के साथ में रोलर है, जो रोलर भी मोशन करेगा, कैम भी मोशन करेगी। कैम का मोशन और रोलर का मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फॉलोवर हमारा अप एंड डाउन मोशन करेगा, इस तरह का जो फॉलोवर होगा। सिंस द रोलिंग मोशन टेक प्लेस बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस दैट इज द रोलर एंड कैम, देयरफॉर द रेट ऑफ वेयर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। In roller follower also the side thrust exists between the follower and the guide. The roller follower are extensively used where more space is available, such as in stationary, gas and oil engine and aircraft engines. आप देख पा रहे हैं रोलर फॉलोवर इस तरह से मोशन करेगा, कैम हमारी इस तरह से मोशन कर पा रही है। आपको इमेजिनेशन में जो मोशन है कैम का वो शो हो रहा होगा। इस तरह का जो रोलर मोशन है जो हमारा फॉलोवर है, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे रोलर फॉलोवर लगा हुआ है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में कि जो मोशन है यहाँ पे रोलर फॉलोवर जो है, फॉलोवर के जो एंड है उस एंड पे रोलर लगा हुआ है और रोलर भी मोशन हमारा करता रहेगा कैम के मोशन के साथ साथ में। नेक्स्ट जो हमारा है फ्लैट फेस्ड और मशरूम फॉलोवर। When the contacting end of the follower is perfectly flat face, it is called a flat face follower as shown in figure। आपको फॉलोवर का एंड यहाँ पे फ्लैट नज़र आ रहा होगा तो इसलिए इसको फ्लैट फेस फॉलोवर बोलते हैं। कैम की शेप हमारी कैसी भी हो सकती है। इट मे बी नोटेड दैट द साइड थ्रस्ट बिटवीन द फॉलोवर एंड द गाइड विच इज मच रिड्यूस इन केस ऑफ फ्लैट फेस फॉलोवर। The only side thrust is due to friction between the contact surface of the follower and the cam. The flat face follower are generally used where space is limited, such as in cam which operate the valve of automobile engines. Note, हमें याद रखना है कि when the flat face follower is circular, it is then called a mushroom follower। तब इसको हम मशरूम फॉलोवर बोलेंगे। अगर यहाँ पे सर्कुलर इसका एंड हो जाएगा फ्लैट का तो ये हमारा मशरूम फॉलोवर होगा। इस तरह के केस में हम फ्लैट फेस फॉलोवर का ये फिगर में देखेंगे हम
किस तरह से होता है। यहाँ पे फ्लैट फेस फॉलोवर और कैम की मैकेनिज्म आपको दिखाई गई है। यहाँ पे रेड कलर में जो फॉलोवर है फ्लैट फेस फॉलोवर है और कैम हमारी मोशन कर रही है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोवर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर। व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोवर इज ऑफ स्फेरिकल शेप इट इज कॉल्ड स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर। यहाँ पर फॉलोवर का जो एंड है वो स्फेरिकल शेप में होगा और कैम के कॉन्टैक्ट में होगा। यहाँ पर दो टाइप्स आपको दिए गए हैं, कैम विद स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर एंड सेकंड कैम विद स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर। यहाँ पे भी स्फेरिकल है, यहाँ पे भी स्फेरिकल है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो फॉलोवर वर्टिकल है और यहाँ पे जो फॉलोवर है हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल फॉलोवर है तो यहाँ पे जो मोशन होगा यहाँ पे ओसिलेटरी मोशन होगा फॉलोवर का। जब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स अकॉर्डिंग टू मोशन तो फॉलोवर का क्लासिफिकेशन में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओसिलेटरी मोशन यहाँ पे हो रहा है। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन ए फ्लैट फेस फॉलोवर इज यूज्ड in automobile engines, high surface stress are produced. In order to minimize these stresses, the flat end of the follower is machined to a spherical shape. नेक्स्ट आपको ओसिलेटिंग फॉलोवर का एग्जांपल भी नज़र आ रहा होगा। इसको भी हम ओसिलेटिंग फॉलोवर बोल सकते हैं। जो लीवर है हमारा, लीवर ओसिलेटरी मोशन कर रहा है और ये कैम हमारी मोशन इस तरह से कर पा रही है। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोवर, फॉलोवर के मोशन के अकॉर्डिंग। नंबर फर्स्ट है हमारा रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोवर। रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोवर में क्या है, व्हेन द फॉलोवर रेसिप्रोकेट्स इन गाइड्स एज द कैम रोटेट यूनिफॉर्मली इट इज़ नोन एज रेसिप्रोकेटिंग ट्रांसलेटिंग फॉलोवर। द फॉलोवर एज शोन इन फिगर ए टू डी, ए से डी तक जितने भी डायग्राम है हमारे रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोवर के हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैम विद नाइफ एज फॉलोवर, कैम विद रोलर फॉलोवर, कैम विद फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। तीनों डायग्राम आपके क्या हैं, ये रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोवर के हैं। तीनों ही फॉलोवर जबकि एज के अकॉर्डिंग, जो इनकी कॉन्टैक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग इनकी शेप अलग अलग है, इनको अलग अलग नाम दिया है। पहले वाले को नाइफ एज, सेकेंड को रोलर और फ्लैट फेस्ड। बट इनका जो मोशन है वो ट्रांसलेटिंग मोशन है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर। ओसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर में व्हेन द यूनिफॉर्म रोटरी मोशन ऑफ कैम इज कन्वर्टेड इनटू प्रीडिटरमाइंड ओसिलेटरी मोशन ऑफ द फॉलोवर इट इज कॉल्ड ओसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर। The follower as shown in figure E is an oscillating और rotating follower। आपको स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर दिखाई दे रहा होगा। मैंने पहले बताया था इस तरह का जो है हमारा ओसिलेटिंग फॉलोवर कहा जाएगा। ये मोशन यहाँ पे ओसिलेटिंग मोशन है, यहाँ पे मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ओसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर कहा जाएगा। ओसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोवर वी नो दैट, मैंने लास्ट अभी डिस्कस किया था कि लीवर जो है हमारा ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा है और कैम हमारी रोटेट कर पा रही है। नाउ थर्ड जो क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर। फॉलोवर के मोशन के जो हमारा पाथ है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है। नंबर फर्स्ट रेडियल फॉलोवर, व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोवर इज अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम it is known as radial follower. The follower as shown in figure A to C are all radial follower. Radial follower जो है हमारे इस तरह के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम radial follower कहेंगे। Cam with knife edge follower, second cam with roller follower, third cam with flat faced follower। या मशरूम फॉलोवर भी हो सकता है। यहाँ पे अगर शेप यहाँ पर इसकी स्फेरिकल होगी तो इसको मशरूम फॉलोवर भी कहा जाएगा। यहाँ पे जनरली ये वर्टिकल पोजीशन में तीनों फॉलोवर हैं और तीनों की शेप अलग अलग है। नाइफ एज फॉलोवर को क्यों कहा है नाइफ एज, क्योंकि इसका जो एंड है, जो कॉन्टैक्टिंग एंड है, इसकी नाइफ के शेप का है। और रोलर इसलिए कहा है कि वहाँ पे कॉन्टैक्टिंग एंड में रोलर यहाँ पे अटैच है फॉलोवर के साथ में, तो इसलिए इसको रोलर फॉलोवर कहा है। फ्लैट फेस में फ्लैट शेप का है फॉलोवर
जो कैम के साथ में कॉन्टैक्ट में है, इस तरह का फॉलोवर जो इस तरह की मैकेनिज्म हमारे ऑटोमोबाइल इंजन्स में यूज होती है, ये फ्लैट फेस फॉलोवर यूज होती है। और इनका जो मोशन रहेगा वो है रेडियल फॉलोवर, यानी रेडियल यहाँ पे मोशन है, इनको हम रेडियल फॉलोवर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑफसेट फॉलोवर। ऑफसेट फॉलोवर हम इसलिए कहेंगे कि व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोवर इज अलोंग एन एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम सेंटर, इट इज़ कॉल्ड ऑफसेट फॉलोवर। द फॉलोवर एज शोन इन फिगर A to D इज़ एन ऑफसेट फॉलोवर। यहाँ पे आपको 4 डायग्राम शो हो रहे होंगे, ये हमारे ऑफसेट फॉलोवर के हैं। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जो कैम की एक्सिस है, कैम की जो सेंटर एक्सिस है और फॉलोवर की जो एक्सिस है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। ये थोड़ा कैम की एक्सिस से इस बार डिफ्लेक्ट है। जो ऊपर के डायग्राम आप देख पा रहे हैं रेडियल फॉलोवर में, जो कैम की सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन पर ही फॉलोवर की एक्सिस है, तो यहाँ पर रेडियल फॉलोवर इसलिए है। और ऑफसेट यहाँ पे कैम एक्सिस से थोड़ा ऑफसेट, कितना डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिजाइन करते हुए कैम और फॉलोवर को। यहाँ पे थोड़ा ऑफसेट है। इसी तरह से रोलर वाले केस में भी रोलर का सेंटर और फॉलोवर की एक्सिस है हमारी वर्टिकल एक्सिस, और कैम के सेंटर की एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है। फ्लैट फेस फॉलोवर और कैम के सेंटर की एक्सिस के बीच में भी डिस्टेंस है, इसको भी हम ऑफसेट फॉलोवर कहेंगे। और जो हमारा मशरूम फॉलोवर है, स्फेरिकल फॉलोवर है, इसके बीच में भी यहाँ पर डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैम एक्सिस, कैम के सेंटर की जो एक्सिस है और फॉलोवर एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में है। फॉलोवर ऑफसेट है। यहाँ पे इस तरह से जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा, जो इस तरह का अरेंजमेंट बनता है, इसको हम ऑफसेट फॉलोवर बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्लासिफिकेशन में, आपको फॉलोवर के 3 तरह का यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोवर, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।